कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और बिक्स कैश के स्टूडियो से आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज कंज्यूमर अड्डा में हम बात करेंगे अमेजॉन फ्यूचर रिटेल डील की, आखिर क्यों इसमें फंस गया है पेज। जी हां, 2019 में ये डील हुई थी और तब से आज तक इसमें किसी ना किसी तरह की दिक्कत, किसी ना किसी तरीके का विवाद लगातार उठता आ रहा है। ताजा मामला यह है कि फ्यूचर ग्रुप के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने ही सीआईआई को चिट्ठी लिखी है और इस डील पर सवाल उठाए हैं, उसे रद्द करने की मांग की है। तो कैट, ये जो कारोबारियों की संस्था है, वो लगातार इस डील को रद्द करने की मांग करती आ रही है और उन्होंने फिर से इस पर चिट्ठी भी लिखी है। तो आखिर क्या पेच फंसा है इसमें और आगे इसका भविष्य क्या होगा, इस पर आज डिटेल में होगी चर्चा। और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेलवाल, फ्यूचर ग्रुप के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रविंद्र धारीवाल, हमराबी एंड सोलोमन पार्टनर्स के डॉक्टर मनोज कुमार जो कि कॉर्पोरेट वकील हैं, और हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा हमने कहा कि 2019 से ये मामला चला आ रहा है, तो असीम हमारे साथ है। हम उनसे फटाफट जान लेते हैं कि आखिर ये चीज शुरुआत कहां से हुई, कहां जाके अब अटक गई है और इसके पूरे रास्ते में क्या क्या तकलीफें आई या क्या क्या इसमें परिवर्तन आते गए वक्त के साथ साथ। जी असीम। देखिए, 2019 में ये डील जो हुई थी, तब जो अमेजन ग्रुप है उसने 49% की हिस्सेदारी जो खरीदी थी। तो आज की मैं लेटेस्ट डेवलपमेंट आपको बता दूं कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसने इस डील से जुड़े हुए कागज जो है फ्यूचर ग्रुप से मांगे हैं। खासतौर पे की जो ईडी है वो जांच करना चाहता है कि ये जो डील हुई है इसमें फेमा नियमों का उल्लंघन हुआ है, एफडीआई नियमों का उल्लंघन हुआ है। खासतौर पे की जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रविंद्र धारीवाल है वो भी बताएंगे, क्योंकि उन्होंने एक सीसीआई को चिट्ठी जो है वो भी लिखी है। केट ने भी चिट्ठी लिखी है फेडरेशन सीसीआई को। उन्होंने भी मांग की है कि इसकी जांच जो है डील की जानी चाहिए। खासतौर पे की जब 49% की उसने हिस्सेदारी खरीदी थी तो ओपन ऑफर जो है वो लेकर के आना चाहिए था, वो ओपन ऑफर जो है वो नहीं लेकर के आए। तो फैक्ट्स जो है सीसीआई से जो है वो छिपाए गए और उसके आधार पर ये अप्रूवल जो है वो लिया गया। तो उसको देखते हुए जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या केट है, दोनों ने ये मांग किया कि इस डील को तुरंत ही रद्द जो है, वो जो अप्रूवल जो है सीसीआई ने दिया था उसको तुरंत रद्द जो है वो किया जाए, उसकी जांच जो है तुरंत जो है वो की जाए। चौतरफा मांग कैट की तरफ से। अब तो फ्यूचर ग्रुप के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी सामने आ गए हैं और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने, ईडी ने इसकी जांच भी शुरू कर दी है। चलिए, तो हम भी अपनी बातचीत को शुरू करते हैं और पहला सवाल हम रविंद्र जी के पास ही लेके जाते हैं। रविंद्र धारीवाल साहब जो कि फ्यूचर ग्रुप के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। तो धारीवाल साहब, आपने चिट्ठी लिखी और इस डील को रद्द करने की मांग की है सीसीआई से। क्या प्रमुख बातें आपने रखी है, क्या आधार बनाया अपनी चिट्ठी में कि क्यों डील रद्द की जाए? देखिए, ऐसा है, इसमें दो बातें हैं। एक तो लीगल टेक्निकल बात ये है कि हम अभी तक अमेज़न ने जो सीसीआई के सामने बात करी थी उसमें ये कहा था कि वो इन्वेस्ट कर रही है एफसीपीएल में, क्योंकि एफसीपीएल का बिजनेस अच्छा है। उन्होंने कोई भी स्ट्रेटेजिक या मटेरियल या स्पेशल राइट्स सीसीआई के सामने डिस्क्लोज नहीं करे थे। अगर वो, और आज जब कुछ दिन पहले जब ट्राइब्यूनल ने, सिंगापुर ट्राइब्यूनल ने ये कहा है कि तीनों एग्रीमेंट एक जुड़ हैं, कंबाइन करने पड़ेंगे, इंटीग्रेटेड हैं, उससे होता क्या है कि अमेज़न के पास बहुत ही ज्यादा स्पेशल और स्ट्रेटेजिक राइट्स आ जाती हैं। ऐसे तक के बयानी ग्रुप और फ्यूचर ग्रुप भी उन्हीं के साथ, उन्हीं के कॉन्सर्ट में वोट करेगा। तो हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का कोई अब रोल नहीं है, हम कोई फिड्यूशरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अदा कर सकते हैं। तो हमने यही कंप्लेन किया है कि जब ये डील हुई थी, ये चीजें सीसीआई के सामने अमेज़न ने क्यों नहीं रखी, और अब जब ट्राइब्यूनल ये पूरी बात देख रहा है, उनके सामने आपने ये कैसे कहा कि हमने तो डील सिर्फ स्ट्रेटेजिक राइट्स के लिए करी थी ताकि हम फ्यूचर ग्रुप में अपना पैर डाल पाएं।
तो ये वहां कुछ और कहा इन्होंने, यहां कुछ और कहा। अगर ये बात वो सीसीआई के सामने कहते तो फिर इसको इंटीग्रेटेड एग्रीमेंट मान के सीसीआई कहता कि भाई ये तो आपके पास कंट्रोलिंग राइट्स है, तो आप अब इसको पब्लिक इश्यू करिए और आप गवर्नमेंट अप्रूवल लेके आइए। वो सब कुछ नहीं हुआ। कहना है कि तो उन्होंने कहा कुछ और किया कुछ। जी, तो धारीवाल साहब आप कह रहे हैं कि अमेज़न ने कहा कुछ और फिर किया कुछ। अमेज़न ने दो जगह अलग अलग बातें कही है। सीसीआई के सामने उन्होंने अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं किया और ये कहा कि हम तो एफसीपीएल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें के उसकी कोई एफआरएल से कोई स्पेशल या मटेरियल राइट्स हमारे पास नहीं है। और वहां जाके सिंगापुर में उन्होंने ये कहा है कि हमने तो इन्वेस्ट ही स्ट्रेटेजिक राइट्स के लिए किया था। जी ठीक है, तो यहां पर यह है कि आपने स्ट्रेटेजिक राइट के लिए इन्वेस्ट